आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2023। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? कब इनको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा और कब इनकी किस्मत खुलेगी? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सन 2023 का जो ग्रह गोचर है वो अलग अलग राशि के जातकों के लिए अलग अलग फलादेश करेगा। अगर मई महीने और जून महीने की बात करें तो मई जून 2023 में नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है भाई। पैतृक संपत्ति को लेकर लेकिन विवाद का भी योग संभव है, इसलिए किसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी पर हाथ ना लगाएं। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें। जुलाई से अगस्त के बीच आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में लाभ के योग बनेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कारोबार में तेजी आएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव और लड़ाई झगड़े से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। नवंबर और दिसंबर में खर्चे बढ़ेंगे, अनचाही यात्राएं होंगी। निजी जिंदगी में सुख शांति, लेकिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चुनौती भरा हुआ महीना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की बात तो हो गई और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 का पूरा लेखा जोखा जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मई के महीने में आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। इस महीने हर योजना सफल होने का योग है। जून के महीने में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। और इसी क्रम में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच वृषभ राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। आत्मविश्वास में कमी कार्यों को प्रभावित कर सकती है। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। नवंबर और दिसंबर 2023 में आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2023 में आपका जीवन कैसा बीतेगा, कब खुशियां आएंगी और कब आपके जीवन में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसका पूरा लेखा जोखा आपको पंडित जी बता रहे हैं। और अब बारी आती है मिथुन राशि की। 2023 में कब मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कब बनेंगे काम और कब विरोधी कर सकते हैं परेशान? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मई के महीने में परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है, लेकिन कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कार्य सफल होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई 2023 में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अगस्त के महीने में खर्चे बढ़ सकते हैं। इस महीने विरोधियों को आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। सितंबर का महीना राहत लेकर आएगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जीवन में महत्वपूर्ण दोस्तों का सहयोग साबित होगा। अक्टूबर के महीने में वाहन या मकान खरीदने का योग बन रहा है। नवंबर के महीने में संतान की तरक्की होगी, सुख शांति रहेगी। और इसी क्रम में दिसंबर के महीने में संपत्ति से जुड़े विवाद या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सावधानीपूर्वक माँ की सेहत का भी ध्यान रखें, जिससे आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन हो। जय मां विंध्यवासिनी। 2023 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, कौन से महीने इनका खर्च बढ़ेगा और कौन से महीने सतर्क होकर इनको चलना होगा? साल 2023 के हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मई में क्रोध और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना पारिवारिक जीवन और काम पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि इस महीने संपत्ति खरीदने के भी योग बन सकते हैं। जून 2023 में विदेश यात्रा के योग हैं। खर्च बढ़ सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, लेकिन काम में लाभ मिलेगा। जुलाई में बचत बढ़ेगी, लेकिन अहंकार से बचने का प्रयास करिए। अगस्त और सितंबर में सावधान रहना होगा, विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्टूबर के महीने में संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग है, लेकिन माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर में लव लाइफ अच्छी रहेगी, जीवन की हर चुनौती कम होने लगेगी। दिसंबर में पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और हर तरफ भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं छाया फरीदाबाद से। छाया जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। मैं सागर अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उसका जन्म है 5 दिसंबर 1989। जी। जन्म स्थान है फरीदाबाद जी। और टाइम है 7:40 जी। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी कि वो आगे क्या करेगा क्या नहीं। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चा वगैरह कुछ होगा नहीं, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध है। शुक्र और बुध दोनों की युति है। अभी तो कोई बहुत काम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अभी तो काम चलाऊं जीवन इनका चल रहा है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, पारिवारिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। इनको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन किसी राम मंदिर में जाकर के वहाँ भगवान का दर्शन पूजन करना चाहिए और 1 दर्जन केला मंदिर में भोग लगा करके वहाँ पुजारी को दे देना चाहिए। ऐसा उपाय करने से इनका आने वाला समय अच्छा होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मीना जी नोएडा से। मीना जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ मीना। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म है 1998 का, 15 तारीख और 5वां महीना। जी जी। क्या जानना चाहती हूँ मीना? पंडित जी कुछ मतलब उसका काम अच्छे से लग जाए कहीं, और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो सब शादी कब तक होगी? चलिए मैं बता दूं आपको कि विवाह का योग तो बना हुआ है, सन 2023 या 24 में ही विवाह हो जाएगा। काम की जहाँ तक स्थिति है, अभी काम का बहुत अच्छा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। अभी केवल भाग दौड़, उलझन और निर्णय की स्थिति है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर 2023 के बाद इसका काम भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, 2023 देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए कैसा रहे? देखो बेटा, आपने ये प्रश्न जो है संहिता का पूछा है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। जब हम किसी मनुष्य के बारे में इंडिविजुअल बात करते हैं तो ये होरा शास्त्र है, और जब हम पूरे समाज की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो ये बात जन्म कुंडली और के ज्योतिष से नहीं होती है, ये संहिता के आधार पर होती है। पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, ये संहिता का विषय है। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा, भारत के लिए तो कम से कम साल अच्छा है, लेकिन विश्व के लिए समय अच्छा नहीं है। विश्व में नाना प्रकार के उपद्रव बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, कलह बढ़ेगा और मानवता को शर्मसार करने वाले निर्णय बड़े बड़े राजनेता लेंगे। धरती खून से प्यासी रहेगी। एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। ये सृष्टि कहीं कहीं जल से तो कहीं कहीं रक्त से सिंच जाएगी। 2023 भारत के लिए तो यद्यप अच्छा है, भारत के लिए तो कोई खराब नहीं आप कह सकते हो, लेकिन पूरे विश्व को अगर आप देखोगे तो काफ़ी हलचल और काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। बीमारियों की बात करें पंडित जी, पिछले कुछ सालों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। भारत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद क्या भारत बीमारियों से निजात पा पाएगा? ऐसी कोई महामारी तो नहीं आएगी, इससे हम बचे रहेंगे? भारत की जो जन्म कुंडली है, आज़ाद भारत की जो जन्म कुंडली है 15 अगस्त 1947 रात 12:01 पर, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो भी आपदा विपदा थी वो अप्रैल 2022 में पीछे जा चुकी है। 2023 भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती आने वाली नहीं है।
और ग्रहों की स्थिति के आधार पर भारत का शासक वर्ग हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहेगा। इसलिए बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आसानी से टल जाएंगी और देश और देशवासियों को किसी बड़े परेशानी से नहीं जूझना होगा। साल 2023 में हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2023 में 12 राशि वालों में से किसकी किस महीने किस्मत खुलेगी, किसको किस समय लेना है बड़ा फैसला, किस समय सेहत से जुड़ी समस्या सता सकती है और किस महीने रहना है सबसे ज्यादा सावधान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम क्रम में सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। मई में करियर में उछाल आएगा, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। जून में आर्थिक लाभ होगा। सिंह राशि के जातक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाएंगे, परेशानियां कम होंगी। सिंह राशि के जातक जुलाई में अधिक खर्च करेंगे, लेकिन विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। अगस्त में आपको हर कोई महत्व देगा, महत्वपूर्ण लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। और यदि आपकी सिंह राशि है तो सितंबर के महीने में बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ कर बोलिए वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। अक्टूबर में कारोबार में लिए गए जोखिम से लाभ मिलेगा। अगर सिंह राशि आपकी है तो नवंबर में संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग है, मन बना लीजिए। सरकारी आवास या सरकारी वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर में संभल कर रहिए। विद्यार्थी अपना फोकस पढ़ाई पर ठीक रखें। दिसंबर में संतान से भी कष्ट मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 2023 में किस महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी, किस महीने लेन देन और कर्ज से बचना होगा, किस महीने बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मई के महीने में ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट या शेयर मार्केट से जुड़े कारोबारी सावधानी बरतें। गलत फैसले बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। जून 2023 में हर घाटे से उबरने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। जुलाई से सितंबर तक समय आपका साथ देगा। हर इच्छा पूरी होगी, आमदनी बढ़ेगी, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अक्टूबर 2023 में भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों को शुरू करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। सेहत सुधरेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। नवंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और इसी क्रम में जब दिसंबर का महीना आएगा तो तनाव में दिसंबर का महीना पूरा निकल सकता है। बेवजह की टेंशन आपको बनी रह सकती है। इससे बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। परिवार को लेकर आप ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में हर तरफ से आपके सफल होने के भी संयोग बने हुए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों के 12 महीने 2023 के कैसे बीतेंगे ये बताया पंडित जी ने। और अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों को 2023 में किस महीने संभल कर रहना है, किस महीने लेन देन से बचना है और किस महीने सोच समझकर बोलना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातक मई में भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे। लंबे समय से रुके काम पूरे कर पाएंगे। नौकरी में ट्रांसफर का योग बनेगा। तुला राशि के जातक जून में अपने करियर में काफ़ी अप एंड डाउन का सामना करेंगे, उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन वाहन का सुख जरूर मिलेगा। जुलाई में जिस काम को करेंगे उससे ही धन लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी, रिश्ता पक्का
हो सकता है। अगस्त में आमदनी में कमी आ सकती है, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सितंबर में यात्रा का योग, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप पर हर तरह से जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अक्टूबर में तरक्की होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्ता तय हो सकता है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, संतान सुख मिल सकता है। तुला राशि के जातक नवंबर में अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बहुत दिनों से आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे तो आपकी मनोकामना इस महीने में पूरी हो जाएगी। अब तुला राशि के जातक दिसंबर महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके काम पूरे होंगे, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, काम में तरक्की होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2023 आपका कैसा बीतेगा, ये लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। 12 महीनों का पूरा ब्यौरा आपको पंडित जी दे रहे हैं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम अजय कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश बरेली में रहता हूँ। बताइए क्या प्रश्न है। पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं किराए पर रहता हूँ, बरेली में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि बहुत समय हो गया, 20-22 साल है, मेरा मकान नहीं है और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अभी आपके प्रश्नकाल के हिसाब से मंगल चंद्रमा का 6ठा-8वां संबंध है। अभी भी आपके घर का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी घर के योग में 3-3.5 साल का समय लग सकता है, इसलिए अभी घर का संयोग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक विश्वकर्मा भगवान की पूजा अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा भगवान के सामने रोज घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होने में मदद मिलेगी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को 2023 में किस महीने होगा प्रॉफिट, किस महीने हो सकता है नुकसान, किस महीने बिगड़ सकती है सेहत और किस महीने बन सकते हैं काम, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। मई में सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जून में सेहत का ध्यान रखें, आपके कुछ राज बाहर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। जुलाई में तरक्की होगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रमोशन और मुनाफा होने का भी योग बना हुआ है। इसी क्रम में अगस्त के महीने में हर तरफ से धन लाभ होगा, बड़ी योजना सफल होगी और सितंबर में तरक्की मिलेगी, लेकिन परिवार में कलेश भी हो सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अक्टूबर में विदेश यात्रा का योग है। खर्च और तनाव दोनों बढ़ने के संकेत हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, समय से दवा लीजिएगा। और नवंबर महीने में सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन क्रोध से बचिएगा और व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। मकान बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन परिवार में कलेश होगा। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को 2023 के किस महीने पैसों का फायदा होगा, किस महीने प्रमोशन मिलेगा और किस महीने इनको सतर्क रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मई से अगस्त के बीच आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। लव लाइफ पर संकट आएगा। अपने बच्चों की संगत पर ध्यान दीजिए। इन महीनों में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सितंबर में मेहनत का फल मिलेगा, पदोन्नति होगी, कारोबार में संभल कर रहना होगा, क्योंकि विरोधी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। अक्टूबर में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बड़े भाई और बॉस का सहयोग मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।
विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और आमदनी भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटना से कविता जी। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। मेरे पति ना, उनको नौकरी नहीं लग रहा है। वो 4 साल पहले 5 साल पहले लगा था, पर वो ना छूट गया है किसी कारण से, और अभी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उनको सफलता नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कविता। हाँ जी। और आपके पति की कितनी उम्र है? जी 34-35 होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है। क्या नाम है उनका? सुशील। तो चलिए कविता जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पति देव बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हैं और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि इनके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाए तो 100 ग्राम देसी कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है, खरीद करके और इनके हाथ से किसी मंदिर में 5 बुधवार आप दिलवाइए शाम को आरती के लिए। ये उपाय आप करके देखिए, कहीं न कहीं इनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गंवाए अब पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2023 कैसे रहेंगे, कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा और किस महीने प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। मई 2023 में नौकरी में तरक्की मिल सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि विदेश यात्रा का योग बन रहा है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना साकार हो जाएगा। जून के महीने में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने का योग है और कारोबार में उन्नति होगी और नए साझेदार जुड़ सकते हैं। जुलाई में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे, मान सम्मान में कमी आ सकती है, सेहत को भी नुकसान हो सकता है। अगस्त और सितंबर में संभल कर रहिएगा, सेहत में गिरावट आ सकती है। अक्टूबर में भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नया घर या नई गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है। नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए शुभकारी है। हर जगह सम्मान, परिवार में सुख शांति, परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा बीतेगा, 2023 के किस महीने खुलेगी इनकी किस्मत और बनेंगे सभी काम, 2023 के किस महीने में होगा फिजूल खर्च और रहेंगे ये परेशान। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। मई में विरोधी हार मान लेंगे, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन किसी भी तरह का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। जून में विवाहेतर संबंधों से बचने का प्रयास करिए, खर्च बढ़ सकते हैं, नौकरी में अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। जुलाई में वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, कारोबारियों और साझेदारियों से टकराव की स्थिति बनेगी। अगस्त में हर समस्या में कमी आएगी, राहत मिल सकती है। सितंबर के महीने में धन हानि का योग बना हुआ है, लेकिन जीवन में प्यार दस्तक दे सकता है। अक्टूबर में लंबी यात्राओं का योग है, कारोबार में लाभकारी सौदे प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिए। नवंबर में निर्णय शक्ति मजबूत होगी, जोखिम लेने से आप बचेंगे, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और दिसंबर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2023 कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा, किस महीने इन्हें नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना होगा। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। मीन राशि आखिरी राशि होती है। आप बड़े धैर्य से सब राशि वालों का सन 2023 का रिपोर्ट कार्ड देख रहे होंगे। अब आपका भी नंबर आ गया है। मई में संतान की चिंता सताएगी, प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनेगी। जून में खर्चे बढ़ेंगे,
विद्यार्थियों की मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। खान पान का ध्यान नहीं रखा तो परेशान होना पड़ सकता है। जुलाई में विरोधी हार मान लेंगे। हर फैसला आपके पक्ष में आएगा। मेहनत रंग लाएगी, धन लाभ भी होगा। और इसी क्रम में मीन राशि के जातक अगस्त के महीने में उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जीने को विवश होंगे। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं। भाग्य के भरोसे रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सितंबर के महीने में सेहत का ध्यान रखिए। आमदनी में उतार चढ़ाव आएगा। गलत फैसले लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है। अक्टूबर में मंगल चोट चपेट और दुर्घटना का कारण बन सकता है। गाड़ी सावधानी से चलाइए और ससुराल से रिश्ता बिगड़ सकता है। आपके कुछ कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। नवंबर में बचत होगी, नई उम्मीदें जागेंगी, पदोन्नति होगी, कारोबार में तरक्की होगी। इसी क्रम में दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सभी राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि पूरा साल 2023 उनके लिए अच्छा बीते? देखो श्रद्धा, मेष राशि के जातकों को कहूँगा कि आप पूरे साल मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सायंकाल करिए। इससे पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। और वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम स्वर्णिम अवसरों से ओतप्रोत हो, तो आप कोशिश करिए दुर्गा की उपासना करिए। और दुर्गा की उपासना में दुर्गा के 108 नामों का पाठ नित्य जरूर करिए। और घर से निकलने के पहले संभव हो तो दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए। और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह शाम राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और संभव हो तो साल में एक बार श्री अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन पूजन करें। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में कोई विघ्न और परेशानी न आए, इसके लिए आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करना चाहिए और वहाँ दूध से अभिषेक करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से, अभिषेक करने से आपके जीवन के नकारात्मक पहलू भी सकारात्मक में बदल जाएंगे। सिंह राशि के जातकों की जहाँ तक बात है, तो सिंह राशि के जातकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो नवचंडी, सतचंडी इस तरह के किसी यज्ञ का आयोजन अपने घर पर करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके रुचि लेनी चाहिए। किसी धर्म स्थान में पीतल का घंटा लगवाना चाहिए। ये सब काम आपके आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत देंगे। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश की प्रतिमा ला करके उनका विधिवत पूजन करके लड्डू और दुर्वा से अगर आप उनका सहस्रार्चन कर दें तो आपका असंभव से असंभव काम भी पूरा हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तुला राशि के जातकों को भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से 16 आहुति हवन भी करना चाहिए। तब आपकी मनोकामना, अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब वृश्चिक राशि के जातकों की अगर आप बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों को भी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पूरे साल पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना नहीं बंद करना चाहिए। किसी धर्म स्थान में गेहूं का आटा और गुड़ मंगलवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनामावली का आप पाठ कर लिया करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर लिया करें। और जब भी संभव हो आपसे तो ब्रज में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन कर लें, अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन कर लें। आपके लिए सिद्धपीठ और तीर्थों में जाना बहुत ही लाभकारी होगा। वहाँ पर प्रवास करना आपके लिए और लाभकारी होगा, आपके परिवार के लिए लाभकारी होगा। इसी क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यद्यपि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन आपको फिर भी शनिदेव की उपासना करते रहना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और यदि आपकी कुंभ राशि है तब तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 मिनट सोमवार के दिन तो जरूर जप करना चाहिए। इससे आपके मन की बेचैनी भी दूर होगी और आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। ये आजमा के देख लीजिएगा। और अगर आपकी मीन राशि है तो तब तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्रनामावली का नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए और शुरू के 3 महीने अगर आप पाठ कर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो निसंदेह आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो यानी कि हमारे देश के लिए ये जो साल है ये अच्छा रहेगा, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। तो 2023 कैसा रहने वाला है, उपाय पंडित जी ने बताए हैं, उनको अगर आप करते हैं तो 2022 में जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा था उससे आप बच जाएंगे और 2023 आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो आज कालचक्र में पंडित जी ने यही बताया है 2023 कितना लकी सबके लिए रहेगा और क्या कुछ वो बातें हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी। कैसा रहेगा 2023 सभी राशियों के लिए, उपाय भी आपने बता दिए क्या कुछ करना है ताकि 2023 और अच्छा बीते। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर सारे उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।